ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 2024 बुध और शुक्र के गोचर के अनुसार मार्केट और वर्तमान स्थिति में 2024 तक शनि अपने घर में मूल त्रिकोण, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में और गुरु बृहस्पति मेष से वृष की ओर और मंगल का जो परिस्थिति 2024 को देखते हैं तो यहाँ मार्केट को इन्फ्लुएंस करने वाला बाजार, जिसको तुला राशि कहा जाता है, और इसके व्यय में केतु का अवस्थिति और इस व्यय स्थान में राहु का दृष्टि और आने वाला ग्रहण और शुक्र का और बुध का गोचर है स्थिति। वर्तमान 2024 आने के लिए करीब करीब 1 महीना और बाकी है और स्वाभाविक बात है 2023 के उत्पाद, राजनीतिक स्थिति, शेयर और मार्केट और इकोनॉमी और देश से आमदनी और रफ्तानी, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए ग्रहों का स्थिति 2024 के लिए महंगाई के स्तर को कंट्रोल करना तो नहीं बता रहे हैं। इस क्षेत्र में बड़े सारे निर्णयों का जो आवश्यकता है, जो निर्णय लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। एक तरफ शुक्र के घर में गुरु बृहस्पति कालपुरुष कुंडली के द्वितीय स्थान धन के स्थान में, और धन का कारक भी गुरु बृहस्पति होते हैं और अपने कारकत्व में कारक भावना से का सूत्र भी लगता है। यहाँ लगेगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और दूसरे तरफ बाजार के द्वादश में केतु और राहु का एक्सेस। विगत दिनों में केतु बाजार में यानी तुला राशि में रह के जो हुलस्थुल मचाया और जो नाटक किया, उसका वीडियो 1 साल 1.5 साल पहले दिया, 1 साल पहले दिया, बीच में भी उसी महंगाई के ऊपर बात किया और उसका परिणाम 2024 में कुछ बड़े नेगेटिव दृष्टिकोण में दिखाई देने का संभावना दिखाई दे रहा है। सरकार माने सूर्य का गोचर 2024 के प्रारंभ में शनि के घर से शुरू होने वाला रहेगा। शनि के साथ मिलना है, फिर राहु से मिलना है, ग्रहण लगाना है, फिर आगे चल के उच्च बनना है और इस उच्च स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि रहेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल महीना तक सूर्य का परिस्थिति कहीं बहुत अच्छा तो सरकार का परिस्थिति दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद वृष राशि में गुरु बृहस्पति कंबस्ट हो जाएंगे और जब गुरु बृहस्पति कंबस्ट होते हैं तो स्वाभाविक बात है गुरु के जो भी कारकत्व हैं उसमें मान डाउन हो जाता है। तो ले दे के मई का महीना भी गया और उसके बाद जहां जून का महीना आएगा, थोड़ा कुछ मार्केट संभलने का परिस्थिति रहे नहीं रहे, जुलाई का महीना आते आते फिर से सूर्य राहु की दृष्टि में और उसके बाद शनि के दृष्टि में फिर आ जाएंगे जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर में फिर केतु के साथ ग्रहण और नवंबर, अक्टूबर थोड़ा सा मिड पार होते होते 15 दिन आगे पीछे हर एक राशि में आगे पीछे होते हैं। तो पूरे स्थिति में ये जो प्रारंभिक महीना है, साल का पहला महीना 15 दिन जाते जाते झटका लगने का संभावना मार्केट वालों को दिखाई दे रहा है। मार्केट के ऊपर
क्या रिजल्ट आएगा? एक ही शब्द कहेंगे, महंगाई बढ़ेगा। और इसी के पीछे पीछे शुक्र भी चलेंगे तो शुक्र भी पीड़ित होंगे उन्हीं प्लैनेट के साथ, यानी स्टार्टिंग फेज में। तो ऐसे ग्रहोस्थिति बना हुआ है इस समय। मार्केट का मालिक शुक्र, व्यवसाय का कारक बुध, जो भी सूर्य के पीछे पीछे गोचर करेंगे, और जो प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट है 12 राशि में और उनकी दृष्टि, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं होता था, होता था, लेकिन इस बार जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, यानी राहु का मीन में, शनि का कुंभ में, गुरु का, राहु केतु का कन्या में, एक ऐसा मॉडल बन के रहा है। और इनका जो ट्रांजिट एंड क्रॉस ट्रांजिट ऐसे भयंकर रूप में जा रहा है श्रापित योग लगने के लिए, और जहां मीन कुंभ और इधर कन्या और सिंह इफेक्टेड होने जा रहे हैं, तो आने वाला 2024 का इकोनॉमिकल कंट्रोल अगर अभी से आप नहीं सोचते हो, सरकार करेंगे, ब्यूरोक्रेसी करेंगे, ISOS करेंगे, सेक्रेटरी करेंगे, भूल जाओ। बल्कि ये लोग बाध्य हो जाएंगे इस प्रकार के महंगाई को बढ़ाने के लिए, सिग्नेचर करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, हर चीज का। दूध ले लो, दूध का बढ़ रहा है। विगत साल कई सारे गाय मर गए, उसका पर भी मैं वीडियो दिया था। कोई नया गो मड़क आया, लाखों गाय मरे, और हमारा न्यूज एजेंसी इस बात को जितना लेवल पे दिखाना चाहिए या जो जिस लेवल पे काम करना चाहिए, नहीं किया। तो जब गाय घटे तो दूध का रेट, इनकम, प्रोडक्शन घटा, तो इस साल उसका इफेक्ट आएगा दूध के प्रोडक्शन में। तो मार्केट रेट, गरीब बच्चे बीमार को दूध मिलना और ज़्यादा महंगाई। लास्ट टाइम कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो कहीं हुआ ही नहीं। लास्ट टाइम का धूप भी ऐसे ही टॉप हुआ, तो जल का मात्रा धरती से घटा। इस बार मैं तो डेली नदी जाता हूँ, देख रहा हूँ, इतने सालों में नदी का स्थिति इतना डाउन नहीं होता है जो इस बार हुआ है हमारे यहाँ का नदी का, जबकि ये हमेशा बहने वाला नदी है। तो ये परिस्थिति धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तैलबीज, तिलहन, दलहन इत्यादि के ऊपर नेचुरल प्रोडक्शन रेट आने वाला जनवरी में आ जाएगा। आप देखिएगा प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कमी दर्ज होने के लिए दिखाई देगा। अभी तो चल रहा है, कटाई चल रहे हैं, तो कुछ रिपोर्ट आए हैं, कुछ नहीं आए, तो कंप्लीट रिपोर्ट पता चल जाएगा। एक तरफ सरकारी नीति है कि फ्री में चावल अनाज बांटो, एक हमारे उड़ीसा में 1 रुपया वाला चल रहा है, और ये चलेगा तो मध्यवित्त, निम्न मध्यवित्त के पॉकेट से टैक्स जाए, तो रेट तो नेचुरल लेवल में बढ़ेगा। और रेट कहाँ से बढ़ाएं? टैक्स दे के बढ़ाओ, इनकम टैक्स से बढ़ाओ, GST से बढ़ाओ, तेल का रेट बढ़ाओ, गैस का रेट बढ़ाओ, तभी वहाँ मिलेगा। और इंटरनेशनल लेवल पे ये जो इजराइल हमास युद्ध है, उसके पीछे भी तेल का षड्यंत्र बोल रहे हैं। तो नेचुरली जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अभी वो लोग अपना दिमाग लगाएंगे। कुछ न्यूज़ के मुताबिक वहाँ भी तेल घट रहा है, या तेल का प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा मुनाफा कमाना है। उन्हें भी पता है आने वाला समय में तेल का मार्केट ठप होने वाला है। ई-बाइक और भी कई प्रकार के रिसर्च चल रहे हैं, तो कमा लो रख के, या युद्ध का परिस्थिति बनेगा तो उसमें और ज़्यादा में दाम में बेचेंगे। ऐसे कई सारे रहेंगे, नेचुरल बात है। और तेल और गैस का रेट बढ़ा, महंगाई है, तो सबके ऊपर इफेक्ट, भोजन पे, चावल पे, दाल पे, अनाज पे, दूध पे। तो ये आने वाला समय ग्रहस्थिति के अनुसार मार्केट, बाजार सबसे ज़्यादा हड़कंप मचाने का स्थिति बना रहा है। मैं कोई इकोनॉमिक टाइम वाला नहीं हूँ, या इकोनॉमिक और इस अर्थशास्त्री तो नहीं हूँ, लेकिन जो ग्रहस्थिति कह रहे हैं, जैसे जैसे ग्रह व्यवसाय का कारक, उत्पाद का कारक, लग्जरी का कारक, सरकार के कारक, इनके परिस्थिति
कह रहा है कि अभी से 2024 के लिए आप सभी महानुभावों को अनुरोध है, पहले भी इसके ऊपर कई वीडियो दिया हूँ, सजग रहें, तैयार रहें। आर्थिक स्थिति को कैसे संभालेंगे अभी से उसका प्लानिंग करें। मुख्यतः मध्यवित्त, निम्न मध्यवित्त, नीचे वालों को कोई समस्या नहीं, 1 रुपया किलो मिल रहा है या फ्री अनाज मिल रहा है। बड़ों को तो चिंता ही नहीं है, उनको तो ऐसे निकालना है, जो खर्चा करना है कर लो। तो बीच में फंस रहे हैं ये लोग अभी से उसका प्लानिंग अगर नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट नहीं बनाते, टारगेट नहीं बनाते हैं, तो ढेर सारे आने वाला समय में, जो विगत समय में सुन रहा था मकर राशि 7.5 वाले, खाने के लिए पैसा नहीं है, लाले पड़ गए हैं, स्कूल फीस देने के लिए नहीं है, समाज में अपने मान सम्मान बचाने के लिए भी नहीं है, तो इस कंडीशन में कुंभ वालों को और मीन वालों को आने वाला समय में कुछ ज़्यादा ही समस्या का शिकार होना पड़ सकता है। तो उसके लिए 2 समाधान हैं मेरे दृष्टि में। एक नंबर ये है कि जितना ज़्यादा और जल्द हो सके आप अपने घर घर में किचन गार्डन का निर्माण करें। छत के ऊपर गमला में एटलीस्ट अपने सब्जी लगाएं, और ये हेल्थ के लिए भी जरूरी है। एटलीस्ट सलाद लगा लो, क्योंकि इस महंगाई में अगर दाल, चावल, अनाज, तिलहन, दलहन, दूध, चाय से लेके कॉफ़ी तक सब महंगा होने वाला है, तो दवाई तो महंगा नहीं होगा। ऐसे सोच रहे हैं क्या? दवाई तो हर साल महंगा बढ़ते जा रहा है, और ये बढ़ा तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी और ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएंगे। इसको नहीं संभालें, उसको कहाँ से संभालें? तो इससे अनुरोध है आप सबको कि आपके घर में गमला नहीं है, आजकल पॉली बैग काला काला मस्त आ रहा है, हॉर्टिकल्चर पॉली बैग। एक पॉली बैग में आलू, गाजर, मूली, साग एक ही में हो जाएगा सब। अंदर मूली हो गया, ऊपर टमाटो हो गया, ऊपर उसके ऊपर बैंगन हो गया, उसी के फेज में साग हो गया, भाजी हो गया। ऐसे 100 पैकेट भी बना लेते हो आप गृहिणी, अगर मेरा बात सुन रहे हो, अगर आप पे से कोई बनाओ तो मेरे को फ़ोटो ज़रूर भेजना, वीडियो ज़रूर भेजना। मैं जानता हूँ मेरा बात सुन के बहुत लोग, मुसलमान अगर गीता पढ़ रहे हैं, मुसलमान लोग अगर मेरा बात सुन के गौ माता को भोजन दे रहे हैं, तो ये भी करोगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं करता हूँ, कई बार वीडियो में दिया हूँ आपको। मेरा पुराना वीडियो में जाओगे तो मेरे किचन गार्डन में ही मैं, मेरे फार्म हाउस में ही मैं तो कई शॉट किया हूँ, कई टेक लिया हूँ। मैं आशा करता हूँ एक ही रास्ता है, आप लोग शुरू हो जाओ अभी, अब लेट नहीं करना है। आपके घर के जो भी बाथरूम वाटर है, बाथरूम यूज वाटर है, उसमें हो सकता है। जो कपड़ा वगैरह धोते हो उस पानी से भी हो सकता है, थोड़ा सा फिल्टर करना पड़ेगा। और अगर आपको इंडिजीनियस जेबू काऊ का गोबर नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आप तक पूरे ऐसे पैकेज। इवन हम लोग अमृत मिट्टी भी बनाते हैं। एक मिट्टी का वो मिट्टी जो बनता है 56 साल तक चलता है, 56 ईयर। उसमें खाद देने का ज़रूरत नहीं, और कम से कम पानी में खेती हो जाता है। एक क्यूब का ऐसा कॉस्ट बनता है, उसमें ढेर सारे खरपतवार और घास और गोबर और गोमूत्र और कई सारे एंजाइम्स को लेके हम लोग बनाते हैं 1 स्क्वायर फीट। थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन एक बार में आप उसका 1000 गुना ज़्यादा कमा सकते हो, 56 साल तक चलेगा। और कई सारे ऐसे बायोमास से उसको बनाते हैं। अपने घर में अगर 100 पीस भी लगा लेते हो, 1-2 भेजो बोलने से नहीं भेज सकते, आपको 100 पीस का ऑर्डर मिनिमम करना होगा। 100 क्यूबिक स्क्वायर फीट बनाना पड़ेगा, 100 क्यूबिक स्क्वायर फीट। तो उसमें आप अपने घर के छत के ऊपर रख सकते हो, पॉलीथीन बैग के अंदर रख के, और उसमें कई प्रकार के बीज वगैरह लगा सकते हो। और इसमें महंगाई को फेस करने के लिए सबसे अच्छा टूल, अच्छे वे है। और इसका अगर आपको ट्रेनिंग वर्निंग भी चाहिए तो
किचन गार्डन ट्रेनिंग हम लोगों का यहाँ 7 दिन का होता है, 1 महीना का होता है, आ सकते हो। ताकि घर बैठे आपके ऊपर अगर छत है, जिनका पास छत है, जिनका नहीं है, आसपास के किसान, ग्रामीण क्षेत्र के किसान के साथ टाई अप होके करें, ताकि आपको बाजार के पास जो पैसा जा रहा है, और आपको पता नहीं बाजार का अंड संड रेट बढ़ रहा है अभी मुख्यतः सब्जी में, और ये सब्जी खा के लोगों को कैंसर का शिकार होना पड़ रहा है, क्योंकि सब्जी में ही जितने सारे हार्मोन्स, केमिकल्स और ऑक्सीटॉक्सिन्स, सारे इंजेक्शंस, सारे ये प्रकार के दिए जा रहे हैं। एटलीस्ट आप अपने सब्जी को भी आप प्रोडक्शन कर लो, तो आगे चल के बताऊंगा कि घर में ही कैसे एक बीज से, यानी उसी गमले में से साल भर का गेहूं, धान का अनाज भी पैदा कर सकते हो छत के ऊपर। श्री पद्धति है, और भी कई सारे पद्धतियां हैं जिनके माध्यम से आपको ऑर्गेनिक, एटलीस्ट आपके परिवार को तो ऑर्गेनिक मिल जाए जो मेरे से जड़ित हो। तीसरा यह है कि अगर आपको चाहिए ऐसा, मैं बहुत लोगों को दे पाऊंगा ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को तो मेरे जो फार्म हाउस में है या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होते हैं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता हूँ, संजय G75 कृषि गुरुकुल मेरा चैनल है, आप जा सकते हो। तो किसानों को इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और स्वास्थ्य गुरुकुल में भी पुराने वीडियो मिल जाएंगे आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले का, किसानों को कैसे ट्रेनिंग देते हैं और उनके माध्यम से ऑर्गेनिक, नेचुरल, बायो फार्मिंग करवाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसका नेचुरली आज के डेट में प्रोडक्शन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा है, और उस कॉस्ट में फिर आप बोलोगे कि ये दूसरा रामू निकला। तो इसलिए मैं अपने जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, अपने आसपास के लोगों को ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ। आप लोग अपने लेवल पे करें, यही मेरा भाव है। और फिर से कह रखूँ, आज अगर इस प्रकार का देश का परिस्थिति है तो कहीं ना कहीं से डिसीजन मेकर्स का ही कमी है, और इसलिए जो डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स लेवल के हों, IAS, OAS और IPS, या जो भी बड़े बड़े लेवल के नेता, मंत्री इत्यादि, जो लोग भी ऐसे कॉम्पिटिटर्स एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो लोग टॉप लेवल के हैं, ग्रह दशा अच्छी है, उनको तो फट से मिल जाएगा, चले जाएंगे, उनका बात छोड़ दो। लेकिन जो मिडिल तबके के हैं, जो लोग कई बार दे के हताश, उदास, निराश, विनाश में हैं, छोड़ के भाग रहे हैं, या प्लान B पे काम करेंगे, दूसरा कोई छोटा मोटा नौकरी करेंगे, या और कोई ट्रैक चेंज कर लेंगे, यूट्यूब कर लेंगे, या शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर लेंगे। नहीं, अगर आपके मन में IAS IPS का भाव है तो कहीं ना कहीं आपके ग्रह दशा में, कुंडली में प्रॉब्लम है, या आपके मनोदशा में, या आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है। तो ऐसे इन लोगों के लिए हम लोग 1 महीना का यहाँ शिविर करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, ताकि आपके अंदर का वो ऊर्जा, ताकत, पावर, शक्ति एक और ज़्यादा आपको इंटरनल क्लीनलीनेस, इंटरनल एक पॉजिटिव माइंड सेटअप मिले, और इस प्रकार के बड़े क्षेत्र में आप सफल हों। मैं ऐसा झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ कि मेरे से आप आओगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ के लिए तो ज़रूर बहुत अच्छा होगा, और कुछ लोग ज़रूर इस उनके जीवन के लक्ष्य में, इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। और साथ में अगर ये जान लें कि आपकी कुंडली में इस प्रकार के बड़े नौकरी का योग है, और है तो फिर कौन बाधा दे रहा है, और बाधा दे रहा है तो उनको कैसे शांत करना है, और उसको कैसे ठीक करना है, तो इस कार्य को भी यहाँ पर हम लोग कर देते हैं। तो दूसरा इस फैक्टर का ये रेमेडी है कि आप के कुछ पैसा जरूर किसान भाइयों को सपोर्ट करें कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, ताकि एग्रीकल्चर में जो इन्वेस्टमेंट है, खाद खरीद, सोचो इस देश में कभी खाद खरीदने का सोचा ही नहीं था, खाद सब्सिडी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, गोबर था, गोमूत्र था, गाय खत्म हो गए तो खरीदो यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोर, नाइट्रेट, 20 का मैक्सिम, तो उसका भी और टैक्स लग जाएगा, गवर्नमेंट के पास पैसा चला गया, मल्टीनेशनल के पास पैसा चला गया, महंगाई और बढ़ने लगा। तो इस बात के लिए भी किसानों को प्रमोट करना है कि गाय पालो।
तो ग्रह स्थिति के अनुसार ये मेरा रेमेडी है कि एक तरफ टेम्पररी लेवल पे निकट भविष्य में क्या समाधान करेंगे, उसके लिए हम लोग खेती करें, एग्रीकल्चर सेक्टर पे इन्वेस्ट करें, जो बड़े किसान हैं या छोटे किसान हैं उनके साथ टाई अप करें। आप शेयर सट्टा लॉटरी जो में पैसा लगाते हो वो पैसा कहीं आदमी मार के उनके से जीन निकाल के दवाई बनाया जा रहा है, कहीं गाय मार के सुअर मार के और उस शेयर से आप कमाते हो पाप। इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा जरूर, शेयर सट्टा में आदमी का पाप का धन कैसे बढ़ता है और कैसे वो जिंदगी भर उनका जिंदगी डैमेज हो जाता है उस पाप धन के कारण, हल्का पैसा के कारण। बड़े बड़े कंपनी आपसे शेयर में इन्वेस्ट कर दी, आपको नहीं पता। आप देखे होंगे बहुत अच्छे फिल्म निकला था, उसमें लड़कियों को प्रेग्नेंट किए जाते हैं, उनके बच्चों को निकाले जाते हैं 6 महीना में मार के, फिर उस बच्चा को ग्राइंडिंग करके पीस के वहाँ से केमिकल मेडिसिन बनाए जाते हैं और सेल ट्रांसप्लांटेशन एंड कई सारे। एक बहुत अच्छा फिल्म है, उसमें आप देख सकते हो, बड़े सच्चे घटना के आधार पर बना था और उसमें कोई IAS ही उसको क्रैक किया था उस न्यूज़ को। ऐसे विदेश में भी चल रहे हैं, बड़े बड़े कंपनियां हैं, आपका पैसा लेके इंसान को मारना, गाय को मारना, सुअर को मारना। आपको तो पता नहीं, आप तो बोल रहे हो कंपनी में लगा दिया पैसा, ये शेयर खरीद लिया, लेकिन वो मृत्यु का, हत्या का, पाप का पैसा जब आपके जीवन में आता है परिणाम बड़ा भयंकर होता है। तो बात यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि इन क्षेत्र में जो समाधान है आप खुद किचन गार्डन बनाएं, एक। दूसरा ये है कि किसानों को स्पॉन्सर करें, 2। तीसरा ये है कि आगामी पीढ़ी जो इस प्रकार के IAS IPS वाले, उनको उस प्रकार के मानसिकता बना के उनको सीट में बैठाए, तो उनको निर्माण करें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास भेज दोगे तो एकदम उनको पढ़ा के एकदम IAS करा दो, लेकिन उस बेस एक प्लेटफॉर्म में उनको दे दिया जाएगा कि जहाँ इजीली पढ़ाई को याद रख सकते हैं, उनका माइंड का स्ट्रॉन्गिटी को बढ़ा सकते हैं, उनके अंदर का वो एजुकेशनल पावर को बढ़ा सकते हैं कि कम 1 घंटा का भी वो लोग अगर स्मार्ट मेहनत करते हैं तो 8 घंटा का हार्ड लेबर करने का जरूरत नहीं होगा। तो इस प्रकार के हमारा प्रशिक्षण बनते हैं, मेडिटेशन, ध्यान एंड योग निद्रा एंड अग्निहोत्र एंड उस प्रकार के ड्रिंक्स जो ब्रेन का कैपेसिटी को बढ़ाए, औषधि, आयुर्वेद, और फिर ग्रह शांति, फिर ग्रह का बैलेंस करना, पत्थर या जो भी इस प्रकार का पहनाना, इस प्रकार का करा के, तो वो फ्यूचर में आने वाला समय के लिए। तीसरा बिंदु ये है कि इस कंडीशन को आने वाला साल का एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, महंगाई के लिए आप अपने खर्चों को कॉस्ट कंट्रोल पे अभी से लेने का मानसिकता जरूर बनाएं, एक प्रैक्टिस पे डालें, बच्चों को भी, बाकी लोगों को भी एक कॉस्ट कंट्रोल लेवल पे जाएं। जो चीज़ फ्री में जीते थे अभी जीना नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा बहुत कॉस्ट कंट्रोल को फेस करना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप 2024 का इकोनॉमी को बैलेंस करके ले सकते हैं इस प्रकार के ग्रह स्थिति के दशा के अंतर्गत। क्योंकि स्टार्टिंग में ही इनको शनि राहु के साथ भिड़ना है, स्टार्टिंग में ही यहाँ पर फिर शनि कम्बस्ट होने के लिए 2 महीना बाकी है, फिर ग्रहण लगने के, तो स्टार्टिंग जब खराब होता है ना तो साल के फिर इकोनॉमिकल कंडीशन, मैं सभी इस दिशा से नहीं कह रहा हूँ, ये पर्टिकुलर देखिए जनवरी स्टार्ट होते होते यहाँ शनि कम्बर्सन चालू कर जाएगा 15 दिन 12 दिन के बाद बहुत क्लोज कंजक्शन के कारण। तो इस प्रकार के समस्याएं, जनता परेशानी तो होंगे ही, इसमें तो दिखाई दे रहा है, जनता के ऊपर परेशानी, जनता के ऊपर मार, जनता के ऊपर ये, तो ये छोटे छोटे चीज़ हैं। और नेक्स्ट ये है, फिर से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, आप इस महंगाई को बचाने के लिए आने वाला समय में जरूर पेड़ लगाने के पीछे इन्वेस्टमेंट, हर एक, कम से कम हर एक व्यक्ति 1 पेड़, हर एक व्यक्ति 1 गाय, इस लेवल पे आप एक प्रयास अगर सभी दिशा से चलने लगे तो हो सकता है आने वाला जो विकट परिस्थिति है, एस्ट्रोलॉजिकल बेस का बात कर रहा हूँ, ज्योतिषीय मत के अनुसार कह रहा हूँ, कि आप और हम सब और साथ में देश एक सुरक्षित, एक और आने वाला जो पीढ़ी है उनके लिए भी एक अच्छा फाउंडेशन, अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है। और आने वाला समय में जो घोर विपदा है और संकट है, जैसे मैं बता रहा था, मालिका के अनुसार भी 24 एक प्लेटफॉर्म होगा 28-30 तक का, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव कंडीशन से, खंड प्रलय से और इस प्रकार की कई सारे समस्याओं से प्रारंभिक एक परिस्थिति बिल्डअप हो, तो उससे पूर्व हम लोग अभी से, और यही तो मकसद है कि पहले से सजग हो। नहीं हुआ तो अच्छा बात है, हमारा बात झूठ हुआ
अच्छा बात है, कोई बात नहीं। सोच लीजिए कि मैं व्यू के लिए वीडियो बना दिया या ऐसे ही बना दिया, लेकिन अगर हुआ और ये हमें संजय को दिखाई दे रहा है, और संजय को जब दिखाई देता है तो झूठ तो नहीं दिखाई देता है। धन्यवाद, नमस्कार।